कांवड़ियों के रास्ते में आने वाली जितनी भी दुकानें थी या फिर खोमचे होते थे या फिर जितने रेस्टोरेंट थे, उन पर जो एक ये आदेश दिया गया था उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कि वहाँ पे जो भी ओनर होगा उसको अपने नाम का डिस्प्ले करना पड़ेगा, यानी कि उसको अपना नाम साफ-साफ लिखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक इस पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही तीनों राज्यों को 26 जुलाई को अपना-अपना जवाब दाखिल देने को कहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी कहा है कि जितने ये होटल वाले हैं, नाम तो नहीं डिस्प्ले करेंगे जब तक अंतरिम रोक लगी हुई है, लेकिन तब तक वो वेज परोसते हैं या फिर नॉन वेज परोसते हैं, ये उनको साफ-साफ लिखना होगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, कांवड़ यात्रा चल रही है। लोगों का क्या रिएक्शन है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर या जो अंतरिम रोक लगाई है 26 जुलाई को लेकर, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। इस फैसले को कैसे ले रहे हैं आप? फैसला क्या, मुझे तो लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई काम ही नहीं रह गया है। कभी वो मुस्लिमों के जो त्योहार होते हैं या क्रिसमस होता है, अभी बकरीद अभी जल्दी में गुजरी है, मुहर्रम गुजरा है, तब तो उन्हें नहीं दिखाई पड़ता है कि बकरे कट रहे हैं, खून बह रहा है, तब उन्हें नहीं दिखाई पड़ता है। हिंदुओं का त्योहार होगा, वहां पे सुप्रीम कोर्ट हमेशा रोक लगाने पहुंच जाता है। अभी क्रिसमस आएगा, न्यू ईयर पे इतनी सारी आतिशबाजी होती है, दीपावली के टाइम पॉल्यूशन होने लगता है, और जब हिंदुओं के त्योहारों की बात आएगी तभी सुप्रीम कोर्ट हर जगह दखलंदाजी करता है। ये दूसरे धर्मों के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? और सुप्रीम कोर्ट के पास कोई काम मुझे लगता नहीं बचा है कि वो केजरीवाल जी का अभी कोई मामला हो, तुरंत सुप्रीम कोर्ट रात में 12 बजे सुनने को तैयार है। अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल जैसे जो नेता बैठे हुए हैं, ऐसे लोग जाके सुप्रीम कोर्ट को रात में 12 बजे खुलवा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को इसका मतलब खत्म कर देना चाहिए जब वो डायरेक्ट। क्या कहना है कि वाक़ई में आपको ऐसा लगता है कि हिंदुओं के साथ में सुप्रीम कोर्ट थोड़ा-सा टफ स्टैंड लेती है? हाँ, ये ऐसा लग रहा है क्योंकि बार-बार जब हमारे हिंदू समाज के लिए कुछ अच्छा फैसला होने को होता है तो ये कोर्टें ऐसा लगता है कि हिंदू समाज के लिए दुर्व्यवहार कर रही हैं। क्योंकि ये जो नेम प्लेट वाला मामला था, तो इसमें जो हिंदू समाज को नेम प्लेट लगाने का प्रदर्शित करने में कोई दिक्कत नहीं थी। ये मुस्लिम समाज को क्यों, पार्टियाँ अपना वोट बैंक के लिए दौड़ी-दौड़ी फिर रही हैं, लेकिन कोर्ट को तो समझना चाहिए कि जब हिंदू समाज अपनी प्लेटें लगाने के लिए तैयार है, नेम प्लेट लगाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए तैयार है, तो ये मुसलमानों को क्या दिक्कत आ रही है? और ये इनका जो खाना है, ये मांस मदिरा इस तरीके का खाते-पीते हैं। तो ये सारे लोग ये समझ रहे हैं कि अगर हम नेम प्लेट लगाएँगे, तो ये हमारे वहाँ खाने नहीं आएँगे। इसीलिए इस पे ये बवाला कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू समाज ये पवित्र मास है, इसमें मांस मदिरा और इन सारी चीज़ों से दूर रहता है। लेकिन इससे ऐसा नहीं लगता कि सरकार ने जो ये लिया था, आदेश दिया था, उससे कहीं भेदभाव हो रहा था हिंदू-मुसलमान? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सरकार ने जो है दोनों पक्षों को जो है देख कर के ये समाज को नहीं, कोई धर्म उस पे बात नहीं थी, तो सबके लिए थी, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। उन्होंने जो ये अपना फैसला दिया था, उन्होंने हर हर ढाबे और खोमचे और ठेले के लिए था कि चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको नाम जो है प्रदर्शित करना होगा, जिससे पता चल सके। और उससे ये भी है कि जैसे ये लोग होते हैं भ्रमित करके हिंदुओं को जो है उल्टा सीधा खिलाने का काम करते हैं, ऐसी भी उनकी एक भावना धारणा रहती है। और ये जो हमारा लोग, ये हिंदू जो होता है, ये कहीं न कहीं उनको जो है प्रभावित करने के लिए लोग इसको छुपाना चाहते थे, और कहीं न कहीं इनकी एक साजिश थी इसमें। बात तो मतलब ऐसे अगर देखा जाए तो कोई ऐसा तो है नहीं कि नज़ीर है, टुंडे हैं, करीम है, इतनी बड़ी-बड़ी होटल्स की चेन चलती है, तो क्या वहाँ पे जाके आखिर हिंदू नहीं खाना खाता है? तो फिर यहाँ पे ऐसा क्या डिस्प्ले? देखिए, कहने का मतलब ये है कि श्रावण का पवित्र मास चल रहा है। ये हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में इसको बहुत पवित्र माना गया है। हिंदू समाज के लगभग प्रत्येक घर से कोई ना कोई पूजा पाठ करता है। बहुत सारे लोग हिंदू समाज में, जैसे आपने अभी एक उदाहरण दिया कि टुंडे है और ये सारे लोग हैं, यहाँ हिंदू समाज बिल्कुल जाता है, जो नॉन वेजिटेरियन वो जाता है खाने। लेकिन वही हिंदू समाज जब सावन मास चल रहा होता है तो नॉनवेज और इस तरीके की सारी चीजें छोड़कर भगवान की भक्ति में लीन होता है। इससे सिर्फ जाहिर ये हो रहा है कि आप हमारी भक्ति को, हमारे समाज को दिग्भ्रमित करके हमारे जो व्रत पूजा पाठ है उसको खंडित करना चाहते हैं। सिर्फ यही कारण है। मुझे नहीं लगता कि इससे भाई, अगर हम अपना नाम प्रदर्शित कर रहे हैं तो हिंदू भी तो मुसलमानों को प्रदर्शित करने में क्या दिक्कत है? क्या आपका क्या सोचना है? कैसे ले रहे हैं फैसले को? माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, हम उसके लिए बस यही कहना चाहते हैं कि जब विपक्ष अभी जातीय जनगणना की बात करता था, तो उस पे तो सुप्रीम कोर्ट मौन रहता था, और जब हिंदुओं के त्योहारों पे कोई बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट तत्काल अपने फैसले देते। और ये फैसला जो आदेश सरकार ने दिया था, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, तो ये किसी से ये नहीं कहा था कि
हिंदू अपना नेम प्लेट लगाएगा तो मुसलमान भी लगाएगा, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं चाहेगा। और दूसरी चीज, अपना नाम करने में, स्पष्ट करने में क्या दिक्कत जा रही है? सुप्रीम कोर्ट को तो चलो इस पे लगा दिया, बुरखे पे रोक लगा दे। बुरखे पे तो आतंकवादी भी तो आ जाते हैं, उस पर क्यों नहीं रोक लगाती है सरकार? बहुत सही। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और दूसरी चीज मैं बात करना चाहूँ कि जब हिंदू अपना नाम लिख रहा है, मुस्लिम भी लिखे, पेज और जो मेनू कार्ड है वो भी लिखे। जिसकी इच्छा होगी वो खाएगा, जिसकी इच्छा नहीं खाएगा। इसमें स्पष्ट करने वाली बात है। हर जगह आप दिखाते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, ये हूँ, वो हूँ। उससे क्या फायदा? पीछे आप जाएं तो बहुत सारे वीडियोस हम लोगों के पास आए कि कोई खाना थूक के खिला रहा है, कोई जबरदस्ती मांस मदिरा खिला रहा है, कोई इस तरीके का हमारा उसको कहते हैं व्रत भंग करने का प्रयास कर रहा है। तो अगर हिंदू अपना नाम लिख सकता है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं हिंदू हूँ, मुझे ये कहने में दिक्कत नहीं है कि मैं सौरभ सिंह हूँ, तो आपको इमरान कहने में क्या दिक्कत है? आप इमरान अपना नाम क्यों नहीं बता सकते हैं? हर चीज को राजनीतिकरण से जोड़ना है। अगर मुसलमानों की बात करें तो सेकुलर, अगर मुस्लिमों के हितों की बात करें, दूसरे धर्मों के हितों की बात करें तो हम सेकुलर हैं, और अगर हिंदू धर्म की बात करें तो हम सेकुलर तुरंत नहीं रह जाते हैं। ये कैसा दोहरा रवैया? अरे 80% की आबादी है हिंदुओं की, देश में हम बहुसंख्यक हैं। अगर हम अपने समाज की बात नहीं कर सकते हैं इस सरकार से या सुप्रीम कोर्ट से या कहीं भी अपने हित की बात नहीं रख सकते हैं, अपने धर्म को बचाने की बात नहीं रख सकते हैं, तो क्या मतलब है? काहे का सेकुलर है ये? मुसलमानों की बात करें तो सेकुलर है, दूसरे धर्मों की बात करें तो सेकुलर है, हिंदू धर्म की बात करें तो हम सेकुलर नहीं रह जाते हैं। ये तो दोहरे चरित्र नहीं चलेंगे, बिल्कुल नहीं चलेंगे। कहीं ना कहीं से अगर बातचीत में देखा जाए तो कहीं ना कहीं से लोगों के अंदर जो पीड़ा है या एक जो तड़प है या एक जो दर्द है वो सामने निकल कर ये आ रहा है कि जो श्रावण मास होता है वो काफ़ी पवित्र माना जाता है। 200-200 किलोमीटर कांवड़िए पैदल चलते हैं, ऐसे में लहसुन और प्याज का भी प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में आखिर जो बुत परिस्थिति का विरोध करते हैं या जो हर चीज़ में अपनी पहचान का संकट ढूंढने लगते हैं, अगर हिजाब जाने वाली बात होती, कर्नाटका में इतना बड़ा मूवमेंट चला हुआ था कि इससे हमारी पहचान खत्म हो जाएगी अगर हिजाब पर रोक लगा देंगे। वही मुस्लिम आखिर जो कांवड़ियों के रास्ते हैं उसमें रेस्टोरेंट में अपना नाम बदलकर हिंदू के नाम पर क्यों बिजनेस करना चाहता है, इसी को लेकर एक ये जो बहुसंख्यक समाज है उसके मन में कहीं ना कहीं संशय है। और इसको संशय जो ये है, उसी संशय को देखते हुए ही शायद सरकार ने यह फैसला किया था कि नाम डिस्प्ले किया जाएगा। बहरहाल लोगों में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी सी इस बात की नाराजगी है।